आगे दिया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज मेजर एक्सिस ट्वाइस द माइनर। अभी एलिप्स में ये एलिप्स होता है ना, तो दिस इज योर मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस होता है, और ये जो पार्ट है दिस इज योर माइनर एक्सिस। तो क्या कहता है? मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द, मेजर एक्सिस को यहाँ पे अपन ऐसा कहते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज नथिंग बट 2a, दिस इज मेजर एक्सिस इज 2 टाइम्स द माइनर एक्सिस दैट इज 2b। मतलब इस ये लेंथ को मैं a 2a बोलता हूँ और ये लेंथ को मैं 2b बोलता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट a बराबर 2b। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, मुझे बता एलिप्स दिखती कैसी है? एलिप्स दिखती है तेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन है। अब मैं करता हूँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ट्वाइस द बी में क्या आ जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर ना रे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। 4 की कमी है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? एक्स स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर बराबर 1। 4 भी तो उधर चला गया, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? नीचे 4b स्क्वायर में दिस इज नथिंग बट 4b स्क्वायर। अभी डेरिवेटिव कर दे, डेरिवेटिव करेगा तो क्या आएगा? 2x प्लस 8y dy बाई डी एक्स बराबर 0। ऑफकोर्स 2 कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4y डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। डिवाइड बाई 2 कर दिया, तुम कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? x प्लस 4y डिवाइड बाई 0, दैट इज योर ऑप्शन ए। ठीक है, चल अभी 19 वाला देख। 19 वाले के लिए, ठीक है, 19 वाला देख दोस्त। अभी 19 वाले के लिए क्या दिया इसने? कॉस इनवर्स। 19 वाला कहते हैं कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अच्छा, कॉस दिया तो एक तुझे फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला याद रख। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज नथिंग बट कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर यही चीज साइन इनवर्स में रहता है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला तो पता है। अगर ये साइन इनवर्स वाई में रहता तो यहाँ पे क्या आता था तेरा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अपना वाला तो ये वाला पार्ट है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज नथिंग बट कॉस इनवर्स एक्स वाई दैट इज 4 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलेगा तो ट्रिपलेट। अच्छा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ट्रिपलेट जैसा देखता हूँ, तो 4/5 है ना रे, तो ये क्या आ जाएगा? 3/5 ट्रिपलेट के जैसा। अगर इसको वैसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 16/25, तो 1 माइनस 16/25 नथिंग बट 9/25 दैट इज 3/5, है ना, इंटू 12/13 दैट इज 1 माइनस 144/169 दैट इज अंडर रूट 25/169 दैट इज वापस 5/13 ना। ये ऐसा क्या कहते हैं, ट्रिपलेट जैसा देखने का। तो ये क्या आ जाएगा तेरा? अभी ऑफ कोर्स बेस से मैं 12 4 48 कॉस इनवर्स 12 4 48 माइनस 15 अपॉन 65। 48 माइनस 15 कितना होता है रे? 48 माइनस 15 कितना होता है? 23। तो क्या आंसर है तेरा? 23/48 माइनस 33 आता है, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 33/65। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? तेरा ऑप्शन है बी। ठीक है, चल अभी 20 वाला देख। 20 वाले में दोस्त कोफैक्टर्स। अच्छा, नॉर्मल एक मैट्रिक्स होती है ना, ये नॉर्मल मैट्रिक्स होती है इसमें,
अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो तुझे पता है कि अगर जैसे अगर ये कोफैक्टर निकालना है तो ये पूरे एलिमेंट को भूल जाओ और ये जो एलिमेंट बनते हैं इनका डिटरमिनेंट करने का ना रे। तो आगे तुझे कोफैक्टर निकालना आता है। अभी मैं क्या करता हूँ, कोफैक्टर निकालता हूँ, कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करता हूँ, जैसे ही मतलब मैं सॉल्व कैसे करता हूँ ध्यान से देख। मतलब मैंने ऐसे नॉर्मल डिवीजन किया, प्लस माइनस साइन अभी कुछ नहीं देता हूँ, जैसे ही मैंने कोफैक्टर निकाल लिया ना उसके बाद जितने भी जैसे ये जो बीच वाले पार्ट है ना, जैसे भी देखना इतने एलिमेंट आएंगे सॉल्व करने के बाद, ये एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो ये जो बीच वाला टर्म है ना, ये जो ट्राइंगल बनता है, ये इन सबको मैं माइनस साइन दे देता हूँ, है ना। तो अभी बेसिकली ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, ए दिया है, क्या दिया, अच्छा एक मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है दोस्त 1 - 1 2 1 - 1 2, फिर क्या दिया है 3 2 1 -1 3 4। अभी मुझे कोफैक्टर चाहिए, उसने क्या बोला, कोफैक्टर ऑफ सेकंड कॉलम, मतलब सेकंड कॉलम का कोफैक्टर चाहिए। मतलब अगर मुझे पहले अगर मुझे ये ढूंढना है, लेट्स से अगर मुझे पहला तो ये पार्ट का कोफैक्टर ढूंढना है ना रे, तो ये पार्ट के जितने भी है इन सबको मैं हटा दूंगा और क्या बचेगा मेरा 3 - 1 1 4 ना रे। तो इसको मैं एज ए डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करूंगा, दैट इज 4 3 12 12 माइनस 12 माइनस माइनस ऑफ -1 दैट इज 30, समझा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसका कॉलम का कोफैक्टर ना रे, तो कोफैक्टर के टाइम पे सिर्फ कॉलम का एक लिखता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, जैसे नथिंग बट ये 13 आएगा, 13 आएगा। अब मैंने तुझे क्या बोला, ये बीच वाला पार्ट है ना, तो बीच वाले पार्ट को माइनस साइन लगेगा, क्या लगेगा तेरा माइनस साइन, तो माइनस साइन में माइनस साइन, तो -13 कौन से ऑप्शन में दे रहा है, ए और डी में, बी और सी एलिमिनेट हो चुके। फिर दूसरा देख, अगर मुझे ये सेकंड वाला कॉलम का कोफैक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम उड़ा दूंगा, तो क्या बचेगा 4 1 4 माइनस ऑफ -2 दैट इज 6। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा कोफैक्टर का, दैट इज 6। क्योंकि प्लस में कोई साइन नहीं होता है तो ये 6 एज इट इज, सेकंड नंबर 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑफकोर्स ए ही दे रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। चल 21 देख, भाई 21 में क्या दिया है सोल्यूशन। अच्छा पहले तो ग्राफ को देख ले, सारे ग्राफ एक ही जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ तुझे फिजिबल रीजन को देखना है। तो पहले बात तो देख, मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ मेरा कैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी ग्राफ मेरी सब, ये एक ऐसी लाइन दिख रही है, एक ऐसी लाइन दिख रही है, ठीक है, एक ये वाली लाइन है, और आई गेस वाई और एक्स तो बराबर सब में सेम ही है ना, ओके। तो दिस इज नथिंग बट वाई बराबर 5 और दिस इज नथिंग बट एक्स बराबर 6। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1, तो एक्स प्लस वाई 1 वाला तो ये दिख रहा है ना रे, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 बोलेगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। फिर क्या दिया 7x प्लस 9y, दिस इज 7x प्लस 9y, क्या बोला लेस देन 63, लेस देन इक्वल्स टू 63। तो ये पूरा ये साइड आएगा, मतलब ये पूरा ग्राफ ऐसा ये डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। फिर क्या बोला उसने y लेस देन 5, y लेस देन 5 मतलब 5 से कम, दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ये वाला पार्ट आएगा ना, ये वाला पार्ट आएगा, है ना, ये पूरा पार्ट आएगा। फिर क्या दिया इसने x लेस देन 6, x लेस देन 6 बोलेगा तो ये वाला पार्ट आएगा। तो आई गेस तेरा फिजिबल रीजन ये वाला पार्ट होगा। तेरा कौन सा ऑप्शन बेटर है, ये दैट इज सिंपल सिंपल सामने दिख रहा है, दैट इज योर ए, ठीक है। हाँ 26 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन जब भी ऐसा दिया था, आर इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस टी टाइम्स सी बार। तो जहां पे ना याद रख, इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जो पास होता है ना, ये प्लेन का पासिंग पॉइंट होता है, और बी और सी, मतलब बी बार क्रॉस सी बार करेगा तो प्लेन का नॉर्मल मिलता है,
ये प्लेन का क्या मिलता है मेरा नॉर्मल। तो ये याद रखने का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बड़ा ये। अभी क्या दिया है यहाँ पे दोस्त, अभी इसने दिया है r इज नथिंग बट i माइनस जे, है ना। r क्या दिया है, r इज नथिंग बट i माइनस जे प्लस लैम्बडा टाइम्स i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के। फिर क्या दिया प्लस न्यू टाइम्स i माइनस टू जे प्लस थ्री के। अब बेसिकली ये तो तेरा पासिंग पॉइंट है, तुझे पता है नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल कैसे निकालेगा रे तू, आई जे के वन वन वन, देखना ये वन 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 और ये वन माइनस टू थ्री, तो ये क्या बन जाएगा, आई इज नथिंग बट थ्री माइनस ऑफ माइनस टू दैट इज फाइव माइनस जे, थ्री वन जा थ्री माइनस वन दैट इज टू प्लस के इज नथिंग बट माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री। तो तेरा नॉर्मल फाइव माइनस टू माइनस थ्री, फाइव माइनस टू माइनस थ्री कौन सा ऑप्शन दिखता है, आई गेस एक ही ऑप्शन दिख रहा है दैट इज योर डी। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब आर एन एन वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फाइव माइनस टू माइनस थ्री एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दैट इज योर ऑप्शन डी। चल 23 देख क्या दिया है, 23 में क्या दिया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेगा तो एक सर्कल मतलब जीरो से लेके टू पाई तक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोला है, रूट थ्री सेक एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ऑफकोर्स तो तेरा सेक एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस टू बाय, तो अभी तेरा सेक एक्स इज नथिंग बट माइनस टू बाय रूट थ्री दैट इज नथिंग बट कॉस एक्स, उल्टा होता है ना रे, कॉस एक्स माइनस रूट थ्री बाय टू। अच्छा प्रिंसिपल सोल्यूशन लाई बिट मतलब एक्स का वैल्यूज लाई बिटवीन एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इक्वल टू टू पाई, है ना। आई गेस तो तुझे पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू टू पाई, सॉरी एक्स इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन टू पाई, ये तेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। अब बेसिकली तुझे क्या चाहिए दोस्त, कि तुझे ये एक्स का वैल्यू चाहिए। अभी मैं तो ऐसा करता हूँ दोस्त कि कॉस एक्स ना रे रूट थ्री बाई टू किधर आता है, 60 डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर आता है। तो ऑफकोर्स माइनस एक्स तेरा सेकंड नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है। तो पहले अभी रूट थ्री बाई टू 30 डिग्री पर आता है ना, तो पहले इसका सेगमेंट बनाते हैं, एक 30 60 90, फिर 30 60 90, है ना। फिर ऐसे टोटल कितने बनेंगे, 12 डिवीजन बनेंगे ना रे। तो भी देख ये तेरा 30 30 60 तेरा 90, मतलब ये 1 पाई बाई सिक्स, 2 पाई बाई सिक्स, 3 पाई बाई सिक्स, 4 पाई बाई सिक्स, ऐसा ना। तो अभी 30 डिग्री पे रूट थ्री बाई टू आता है ना रे, तो इसके मिरर इमेज कौन से रे, रूट थ्री बाई टू इधर है, फिर रूट थ्री बाई टू इधर है और रूट थ्री बाई टू इधर है। लेकिन इसमें सिर्फ ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव किधर किधर आते रहे, 30 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाई सिक्स ना रे, तो एक दो तीन चार पाँच मतलब 5 पाई बाई सिक्स पे पहला नेगेटिव आता है। तो 5 पाई बाई सिक्स ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, पहला एक आई गेस दो ऑप्शन में दिख रहा है, 5 पाई बाई सिक्स, 5 पाई बाई सिक्स, 6 और 7 मतलब दैट इज ऑप्शन 5 पाई बाई सिक्स एंड 7 पाई बाई सिक्स में माइनस रूट थ्री बाई टू आएंगे। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चल 24 देख, अच्छा 24 के लिए मैं तुझे एक शॉर्टकट बताऊंगा, ध्यान रखना। 24 देख क्या दिया है, 24 दिया है इंटीग्रेशन वन अपॉन कोसेक, वन अपॉन कोसेक एक्स माइनस ए इंटू कोसेक एक्स, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स। तो एक शॉर्टकट है मेरे पास, वो क्या है, इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए ना इंटू साइन एक्स माइनस बी। एक्स माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा,
दिस वुड बी नथिंग बट, इसका शॉर्टकट होता है 1/sin b माइनस ए, है ना, याद रख b माइनस ए लॉग। अच्छा पहला ऊपर क्या लिखा मैंने, इधर पहला b है ना रे, क्या है मेरे पास ये, दैट इज नथिंग बट b, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज साइन x माइनस बी अपॉन में साइन x माइनस ए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख। ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली क्या आएगा ये, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे b तो मेरा 0 है ना रे, तो इसको देखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/sin 0 माइनस ए, है ना, लॉग मॉड साइन x अपॉन साइन x माइनस ए, क्योंकि ये साइन माइनस ए इज नथिंग बट -1/sin ए ना रे, माइनस साइन ए, तो 1/sin इज नथिंग बट cosec हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा लॉग मॉड साइन x अपॉन साइन x माइनस ए। अब ये जो माइनस है ये उड़ के लॉग की प्रॉपर्टी पे चली जाएगी, तो 1/sin है तो कोसेक ए बन जाएगा, और माइनस साइन उड़ के क्या बन जाएगा लॉग मॉड में उल्टा हो जाएगा ना रे, साइन x माइनस ए अपॉन साइन ए, दैट इज नथिंग बट साइन x माइनस ए इंटू कोसेक ए। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज और ऑप्शन ए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट याद रख। ठीक है, 25th देख, 25th क्या दिया रे, एफ एक्स क्या दिया, एफ एक्स इज नथिंग बट 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। ठीक है, देन एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। तो डेरिवेटिव निकालो, क्या हो जाएगा, 3 2 6x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 इज लेस देन 0। 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और ये कितना जाएगा, दैट इज 24 इज लेस देन 0। बराबर, अभी इसने क्या बोला है, रेंज पूछा है ना रे, तो पहले बात तो 24 ना, तो 24 का फैक्टर्स क्या निकलते हैं, -24 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं, -8 + 3 ना, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट 8 और 3, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट x माइनस 8 x प्लस 3, है ना, x माइनस 8 x प्लस 3 लेस देन 0, दैट इज x माइनस 8 लेस देन 0 x प्लस 3 लेस देन 0, और तो ये क्या बनेगा, x इज लेस देन 8, है ना, एंड x इज एक मिनट, -8 + 3 ना, बराबर, तो ये क्या बन जाएगा, x इज नथिंग बट लेस देन -3, तो x 8 से कम होना चाहिए, तो एक 8 से कम होना चाहिए मतलब 8 के अंदर अंदर होना चाहिए, और लेस देन -3 बोलेगा तो -3 से कम, -3 से x शुड बी लेस देन -3, लेस देन 0 बोला ना। ओके, तो ऑप्शन क्या आ रहा है तेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिटवीन -3 एंड 8, ये क्या बन जाएगा, तो अभी देख क्या बोला इसने कि x लेस देन 8 बोलेगा तो देखिए मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, अभी नंबर लाइन पे 8 नहीं चाहिए, 8 से कम मतलब 8 7 2 3 1 ऐसा, अप टू माइनस साइड पे जितना जाना उतना जा सकते हैं, और ये क्या दिया है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -3, -3 बोलेगा तो इधर से ये साइड में पूरा,
तो अगर लेट्स अगर मैं -3 से और छोटा छोटा जाता हूँ, लेट्स से मैंने बोला 4, -4, अब -4 डालेगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस और 12, 12 और -1, दैट इज नेगेटिव, -12 और -1 इज पॉजिटिव नंबर ना, जो कि लेस देन 0 है ही नहीं, इसका मतलब वो वैलिड ही नहीं होगा। तो मेरा जो वैल्यू है, जो मेरा रेंज है, वो सिर्फ इतने रीजन में लाई करेगा, दैट इज -3 से लेके 8 तक के बीच में। ठीक है, चल अभी क्या दिया 26 से देख क्या दिया दोस्त। ट्वेंटी सिक्स क्या दिया, 26 देता है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स डैश डैश एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, परपेंडिकुलर प्लेन इज, अच्छा द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, मतलब वो क्या कह रहा है कि ये दो प्लेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी वो कहता है कि दो प्लेन है मेरे पास, मतलब लेट्स से हाँ ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये दो प्लेन है ना, मेरे पास लेट्स से मान ले ये राइटिंग पैड और ये दो प्लेन है। तो वो कहता है कि ये दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन लाइन है ना, ये जो प्लेन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाली लाइन एक और प्लेन है, एक और प्लेन है, लेट्स से ये वाली लाइन एक ऐसी कुछ आ रही है, वो एक प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब मान ले कि ये मेरी एक ऐसी लाइन है, इन दोनों का जो लाइन पार्ट है ना, वो ये वाले प्लेन से परपेंडिकुलर, दैट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो तुझे क्या करना है, पहले अपने को जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जो दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं, तो अपने पास एक वो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। मैं तुझे बताता हूँ, तो पहले उससे क्या करना पड़ेगा, तुझे वो प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर वो जो अपना प्लेन है वो ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, क्या है, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, देखते अपन करते हैं उसको, मतलब देखिए क्या होगा फिर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा देख, मतलब ये ऐसा डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेगा तो ये जो मेरा दो प्लेन है ना, ये जो मेरा प्लेन है, ठीक है, इनमें जो इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है, ये वाला प्लेन, इसको लग के जो एक प्लेन है ना, मतलब पहले तो ये प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट p1 टाइम्स लैम्डा टू, दैट इज ये क्या मेरे पास 2x, नहीं x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स लैम्डा टाइम्स लैम्डा टाइम्स 2x 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 बराबर 0। मतलब ये वाला अगर मुझे लैम्डा का वैल्यू पता चल जाएगा तो मुझे वो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए उसने क्या बोला कि ये जो प्लेन, अब ये जो प्लेन है ना, दैट इज व्हाट, क्या ये इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन से भी, अभी उसने बोला कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन्स द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक प्लेन ऐसा है जो जिसमें ये लाइन कंटेन हो रही है ना, ये लाइन करने, तो अपन ये रेड वाले का इक्वेशन ढूंढे जिसमें बीच वाली लाइन इंटरसेक्शन लाइन लाई कर रही है ना, मतलब मुझे बेसिकली ये वाला प्लेन, रेड वाला प्लेन का इक्वेशन है, तो यही रेड वाला प्लेन का इक्वेशन है। अगर मुझे लैम्डा पता चल जाएगा तो मैं आसानी से रेड वाला निकाल दूंगा। अब उसने क्या बोला है कि ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन को एक प्लेन परपेंडिकुलर है ना, ये प्लेन को एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर है ना, ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स ये वाला प्लेन का इक्वेशन उसने दिया है, क्या दिया है, 5x प्लस 3y, ओके ओके ओके, ये शायद कट जाएगा, है ना, समझा, ये अपना वो लाल वाला इक्वेशन वाला प्लेन है। अब बेसिकली ये वाला जो प्लेन है, जो ये इक्वेशन में क्या दिया है, 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा,
क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे ना ये, अगर ये दो प्लेन परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये वाला जो लाल है, ये वाले लाल का इक्वेशन तो ये वाला है, लेकिन इसमें लैम्बडा नहीं है, तो अपन क्या करें, पहले लैम्बडा निकालेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट 0 लेके। तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो देख इसको अरेंज करते हैं, x है ना, x यहाँ पे मैं 1 + 2 लैम्बडा डालता हूँ, प्लस 2 + लैम्बडा y है ना, प्लस 3 - लैम्बडा z प्लस 5 लैम्बडा -4 इज इक्वल टू 0। तो अभी मुझे क्या करना है, लैम्बडा निकालना है। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट 0 है ना रे, तो मैं क्या करूँगा, 5 × 1 + 2 लैम्बडा प्लस 3 × 2 + लैम्बडा -6 × 3 - लैम्बडा इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर है उससे। तो 5 × 1 = 5 प्लस 10 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 3 लैम्बडा -18 प्लस 6 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अगर अभी ध्यान देगा दोस्त, तो 10 लैम्बडा और 16 लैम्बडा, 10 16 19 लैम्बडा होता है, और ये क्या होता है 15 11 है ना, ये क्या बन जाएगा, दैट इज 11। तो तेरा लैम्बडा का वैल्यू क्या आया दोस्त, 6 दिया ना रे, ठीक है। तो यहाँ पे तेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 19 लैम्बडा इज नथिंग बट माइनस ऑफ सॉरी 6 5 11 11 - 18 11 - 18 कितना जगह -7, दैट इज 7। तो लैम्बडा इज नथिंग बट 7/19। अब तुझे ये मिल गया है, लैम्बडा मिल गया है 17 + 19 है ना। तो अभी देख इसमें सब्स्टिट्यूट कर लैम्बडा, ये वाले में सब्स्टिट्यूट कर, तो ये क्या बन जाएगा, जो लैम्बडा का वैल्यू आया है तुझे, ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 + 2 लैम्बडा ना, 1 + 2 लैम्बडा दैट इज नथिंग बट 1 + 17 7/19 × 2 टाइम्स x ना, प्लस एक 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 देखना, अगर पहले ही सॉल्व करके ले तो ये क्या बन जाएगा, 19 7 2 14 14 + 19 कितना आता है, 33 आता है। फिर दूसरा टर्म क्या है, 3 + 2 + 7/19 ओके, प्लस 3 - 7/19 ओके, 3 - लैम्बडा आना रे, और दिस इज z, this is x, this is y and this is z, plus 5 times lambda that is 5 7/19 -4। जाहिर सी बात है 19 तो कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये 19 7 2 14 14 + 19 कितना था, 33 आता है। तो पहला 33 प्लस 19 38 38 + 7 दैट इज क्या गड़बड़ किया है, ओके 2 + लैम्बडा, ये y 3 नहीं आएगा ना, हाँ। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 19 2 38 38 + 7 45। तो 45 किधर दिखता है रे, ये वाले साइड में दिखता है आई गेस, बी ऑप्शन है। 50 भी चेक कर लेते हैं, 19 93 57 50, और ये आई गेस ये तो एक पॉजिटिव नंबर ही ना, 19 4 बड़ा नंबर आएगा, तो ऑफकोर्स तेरा ऑप्शन क्या है, तेरा बी आंसर है, ठीक है। अच्छा समता, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है ये। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं सम ऑफ द मीन, सम ऑफ द मीन बोलेगा तो सम ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल में मीन इज नथिंग बट एनपी, और वेरिएंस इज नथिंग बट npq। sum of the mean that is sum of the mean that is np plus npq is nothing but 5। और इसने क्या बोला है, if distribution for the 5 ट्रायल, मतलब n बराबर 5 है, सॉरी n बराबर 5 दिया है, और सम ऑफ द मीन कितना दिया, 1 + 1/8। तो ऑफकोर्स इसी बात है, तो np कॉमन है, np कॉमन निकाला तो 1 + q बचेगा ये, सो दिस इज 1.8। अच्छा n कितना दिया है 5, तो p इज इक्वल्स टू 1 + q बराबर 1.8। अब उसने पूछा क्या, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे p सक्सेस होता है और q फेलियर होता है। तो p को क्या लिखता हूँ मैं पहले, मतलब p ढूंढना है बेसिकली,
p इज नथिंग बट 1 प्लस क्यू, 1 p प्लस क्यू इज नथिंग बट 1, तो ये क्या जगह p की जगह मैं क्या लिखता हूँ 1 माइनस क्यू, 1 प्लस क्यू 1 118.50 ना, दैट इज नथिंग बट 9/25 है ना। तो ये क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना रे, सो 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, सो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा तेरा, क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट 16/25 ना, 16/25 दैट इज नथिंग बट 4/5 है ना, सॉरी क्यू इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर तेरा 16/25 है ना रे, तो q इज नथिंग बट अंडर रूट 16/5 दैट इज 4/5, तो ऑफकोर्स p ढूंढना है ना, तो p कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तुझे, 1/5 इज नथिंग बट 0.2, दैट इज आवर ऑप्शन ए। चल अभी क्या दिया है, ट्वेंटी एट देख, 28 वाला क्या कहता है, 28 वाला कहता है y बराबर अंडर रूट में ई रूट एक्स, y बराबर अंडर रूट में ई रूट एक्स देन dy बाई डी एक्स पूछा है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा टर्म है इसको पहले मन में x पकड़ूंगा ना और डिफरेंशिएट करूंगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स ना, इनटू चेन रूल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रूट एक्स। अब ये क्या बन जाए, दैट इज 1/2 अंडर रूट में ई रूट एक्स, ई रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे जरा ऑप्शन क्या आ रहा है, ओके तो ये दिस इज नथिंग बट तेरे पास ये बचता है, तेरे पास 1 बराबर 4 रूट एक्स बचता है, 1 बराबर 4 रूट एक्स बचता है, और ऊपर बचता है ई रेस टू एक्स अपॉन रूट में ई रेस टू एक्स है ना। मैं काम करता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, रूट रैशनलाइज कर देता हूँ ना, तो ये क्या बन जाएगा ई रूट एक्स ना, ये रैशनलाइज किया मैंने, रैशनलाइज किया, जैसे इसको मैंने रैशनलाइज किया तो ये क्या बन जाएगा 1/4 रूट एक्स, दैट इज नथिंग बट ये रैशनलाइज करने के बाद ये दोनों ई रूट एक्स और इंटू ई रूट एक्स, ये तो ई रूट एक्स बन जाएगा ना रे, देखना अंडर रूट में तो ये ई रूट एक्स और ये ई रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो तेरे पास क्या बचेगा अंडर रूट में ई रूट एक्स, तो अंडर रूट में ई रूट एक्स कौन सा ऑप्शन दे रहा है रे, ओके तो ये एक्स रेस टू, हाँ हाफ में ना रे, तो देख 28 वाले पे नजर घुमा दे, 28 वाले पे सी ऑप्शन आएगा ना, थोड़ा चेंज करके दिया है, ये क्या बन जाएगा ई रूट एक्स रेस टू 1/2 दैट इज नथिंग बट ई रेस टू रूट एक्स बाई 2 ना रे, ऑफ कोर्स, तो क्या ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चल 29 वाला देख, ऑप्शंस को ध्यान दे दोस्त थोड़ा ना, मतलब कभी कभी ऐसा डायरेक्ट देख, सीईटी ऑफ कोर्स तेरे को डायरेक्ट तो देगा नहीं, थोड़ा बहुत ऑप्शंस को देखने का, ऐसे नहीं कि नहीं आ रहा है तो छोड़ दो गलत है, नहीं थोड़ा देखने का, अपने पे कॉन्फिडेंस रखने का, तो तुझे आ जाएगा ये। 29 देख क्या दिया है, 29 दिया है, 29 कहता था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके पैरेललोग्राम ए और बी, ऑफ कोर्स तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर उसका ए और बी साइड रहता है पैरेललोग्राम का, तो उसका एरिया इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब उसने क्या बोला है एरिया ऑफ द, मतलब उसने कहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 20, पूछा क्या है देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ 3a प्लस बी, अच्छा ये है, उसने ये पूछा है 3a प्लस बी है ना क्रॉस 2a प्लस 3b का मैग्नीट्यूड, तो पहले तो बेसिकली सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली क्या सॉल्व होगा ये मैग्नीट्यूड में डालने से पहले 3 2 जो तेरे को पता है क्रॉस प्रोडक्ट में ए और ए 0 हो जाता है, बी क्रॉस बी 0 हो जाता है, तो अभी ये 3 × 3 2 6 है तो 0 बन जाएगा 0 बार, प्लस 3 3 9 ए क्रॉस बी ना रे 9 ए क्रॉस बी प्लस 2 टाइम्स बी क्रॉस ए है ना,
और प्लस b क्रॉस इंटू 3b इज 0। तो यहाँ पे क्या बचता है तेरा दोस्त, दैट इज 9a क्रॉस b माइनस 2 टाइम्स a क्रॉस b कर सकता हूँ, फॉर्मूला अपने पास ना। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट 7 टाइम्स a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या है, 20 ना रे, तो 7 इंटू 20 कितना दे रहा है, 140। ठीक है, 140 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज और ऑप्शन डी। देख एज कम्पेयर टू देखेगा तो कि थोड़े बहुत तो तुझे इजी क्वेश्चंस दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्क ऑन करना पड़ेगा तुझे तो आंसर आने के लिए, मतलब थोड़ा देखने का, इतना भी टफ नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छा खासा पढ़ाई करेगा तो तू क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है इसके। अब 30 क्वेश्चन देख क्या दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, अब देख क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है वो कहता है कि मेरा ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज नथिंग बट 4 माइनस पाई प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस पाई इज रेज टू होल स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है दोस्त, अब वो कहता है कि फॉर ये जो फंक्शन दिया है इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई, दैट इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई, मतलब यहाँ पे दिस इज नथिंग बट लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई वाला सीन है ये। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, के बोला है, तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तेरी सेटिस्फाई होती है, तुझे पता है कंटिन्यूअस का जो बेसिक जो डेफिनेशन है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, बेसिकली इसको जब लिमिट्स लगा के मैं सॉल्व करूंगा, ये जो आंसर आएगा वही मेरा के होने वाला है। अब मुझे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देख ले, ये टिपिकल केस ऑफ थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन वगैरह जैसा दिखता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहली बात तो देख एक्स माइनस में ना, मतलब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू, दिस इज नथिंग बट तेरा लिमिट एक्स टेंस टू पाई वाला सीन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक्स माइनस पाई को टी पुट कर देता हूँ। जैसे एक्स माइनस पाई को टी पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, एट एक्स टेंस टू पाई तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना रे। तो मेरा जो लिमिट जो एक्स टेंस टू पाई वो अब चेंज होकर क्या बन जाएगा, लिमिट टी टेंस टू 0। ये टी टेंस टू 0 कैसा है कि ये जो एक पाई है ये इधर ये इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो पाई माइनस पाई इज 0, तो यहाँ पे अब मेरी नई लिमिट कैसी बन जाएगी, टी टेंस टू 0। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट, मतलब मैं लिखता हूँ देख, लिमिट है ना टी टेंस टू 0। अच्छा, x माइनस पाई को मैंने टी पुट किया, क्या पुट किया मैंने, x माइनस पाई को मैंने टी पुट किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4 रेज टू टी प्लस पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा रे दोस्त, 4 रेज टू माइनस टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर। अब देख तेरे को इसके सॉल्व करने के ना दो तरीके, अब इसके सॉल्व करने के दो तरीके बोलेगा तो कैसे रे, यहाँ पे तू क्या कर सकता है, एक जो है तेरा फंडा यहाँ पे इसको तो नॉर्मल जो लिमिट्स लगा के जो सॉल्व कर सकता है वैसे सॉल्व कर सकता है, मैं वो भी लगा के यूज कर सकता है। नहीं तो एक सबसे बड़ा हथियार होता है लिमिट सॉल्व करने के लिए, दैट इज एलोपिटल यूज, एलोपिटल रूल। तो एलोपिटल रूल कैसे सॉल्व करते हैं मैं तुझे बताता हूँ। उसमें क्या होता है, वो कब इस्तेमाल करना होता है, जब मेरा आंसर 0/0 आता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है। मतलब लेट्स से यहाँ पे अगर अभी लिमिट्स टी टेंस टू 0 दिया ना, अगर मैं 0 को पुट करूं, मैं 0 को पुट करूं, टी को पुट करूं मैं एज 0, तो देख 4:0 1, 4 माइनस 0 इज ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, और नीचे देख टी की जगह पे मैंने 0 डाल दिया, तो ये आंसर क्या 0/0 आ रहा है। जैसे ही 0/0 आ रहा है तो मैं इधर एलोपिटल रूल यूज कर सकता हूं। अब एलोपिटल रूल कैसे यूज करना है, तुझे ना डेरिवेटिव करते जाना है, न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव करना है और तुझे डिनोमिनेटर को अलग से डेरिवेटिव करना है। कब तक करना है, जब तक तेरा जो आंसर है वो 0/0 नहीं आ रहा है, मतलब अगर जो स्टेज पे 0/0 खत्म हो गया है आना, वहां पे तू स्टॉप कर दे डेरिवेटिव करना। जैसे मैं ये सब में करके बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे डेरिवेटिव किया तो ये क्या आ जाएगा दोस्त, a रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स इज नथिंग बट a रेस टू एक्स लॉग है। अच्छा, यहाँ पे मैं, यहाँ पे t टेंस टू 0 है, t चल रहा है, तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करने वाला हूँ। x होता तो विद रिस्पेक्ट टू x करता, y दिया होता तो विद रिस्पेक्ट टू y करता। अब यहाँ पे t टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करने वाला हूँ, तो मैं t को मन में एज x समझूंगा, तो a रेस टू x इज नथिंग, इसका डेरिवेटिव करेगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट a रेस टू x log a। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक थोड़ा डेरिवेटिव तो तुझे डायरेक्ट आता ही होगा, प्लस t 4 रेस टू प्लस
4 raised to minus c, that is a raised to x log a, that is a raised to x log 4 into डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी इज नथिंग बट -1, और 2 का तो गायब हो जाएगा वो, और नीचे क्या आ जाएगा 2t। अब देख, एक बार मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव किया, अब मैं t इज इक्वल टू 0 डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे t 0 डाला तो ये 4 रेस टू 0 1 log 4 माइनस ऑफ log 4 0 आ गया, और नीचे वापस 0 आ गया, तो ये अभी भी 0/0 आ रहा है। तो मुझे दोबारा एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो उसको मैं डेरिवेटिव कैसे करूंगा, ध्यान से देख। इसको डेरिवेटिव कैसे करूंगा मैं, इसको डेरिवेटिव करूंगा, a रेस टू दिया क्या आएगा, a रेस टू x log 4 द होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये तो तेरा ऑलरेडी इसका तो माइनस साइन है, प्लस 4 रेस टू माइनस टी log 4 तो ऑलरेडी है, लेकिन एक और log आएगा ना, दैट इज log स्क्वायर बन जाएगा, इनटू t का आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट वापस -1, और नीचे का डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2। अब तो खेल खत्म हो गया ना, अब यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब तुझे क्या करना है, अब तो ऑफ कोर्स अब तूने टी की जगह पे 0 डाला तो 0/0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तुझे एलोपिटल रूल, एलोपिटल खत्म हो जाता है, यहाँ पे तुझे अभी स्टॉप करना है, डेरिवेटिव करना। अभी तुझे सिंपली टी की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर, टी की जगह पे जैसे 0 सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये क्या आएगा, 4:0 0 1, तो ये क्या बन जाएगा, log 4 द होल स्क्वायर प्लस log 4 द होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये क्या बन जाएगा दोस्त, 2 log 4 द होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देख क्या सीन है, तू देखेगा log 4 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, log 4 द होल स्क्वायर ऑप्शन में, तो इसका मतलब नहीं कि तूने रॉन्ग किया है। थोड़ा सा उसको देखने का, आगे पीछे करने का कोशिश करने का, लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल वगैरह करके देखने का, और ऑप्शंस में लाने का कोशिश करने का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है log 4 को आई कैन राइट इट एज log 2 रेस टू 2, है ना। ये क्या बन जाएगा दोस्त, log 2 रेस टू 2 द होल स्क्वायर, है ना, ये तो कर सकता हूं मैं। अब जैसे मैंने ये करूंगा तो क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2 log 2 द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखा तो ये क्या, 2 का स्क्वायर 4 और log स्क्वायर, तो तेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, दैट इज योर आंसर सी। अब 31 वाला देख दोस्त, अब 31 वाला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 वाला कह सकता है, 31 वाला एकदम क्लासिक सम है, बड़ा अच्छा सम है, ध्यान देंगे और देंगे इसको कैसे करेंगे, है ना। वन ऑफ द मुझे बड़ा अच्छा सम लगा ये 31 वाला। देखते हैं इसको फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, अरे वाह, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। किसका टेंजेंट का इक्वेशन है, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया x स्क्वायर बराबर y इज नथिंग बट 64, इसका मुझे टेंजेंट निकालना है, इसका मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। अब मैं वो टेंजेंट कैसे निकालूंगा, इसने आगे कुछ दिया, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट, ए पॉइंट तो हमेशा x,y1 में रहता है ना, इसने मुझे पॉइंट को 2π/3 दिया है, मतलब इसने वो कह रहा है कि एक पॉइंट है जो इतने एंगल पे, एक पॉइंट है जो कि इतने एंगल पे। अब यार तुझे ये एंगल देख के थोड़ा कुछ याद आ रहा है कि ये नहीं नहीं थोड़ा बहुत पैरामेट्रिक फॉर्म में, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में तो अपने पास आर और थीटा होता था ना, यहाँ पे इसने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ थीटा दिया है। तो यहाँ पे तेरा ये जो क्लिक आना चाहिए कि यहाँ पे इसने थीटा दिया है, जबकि तू उसके और यहाँ पे ना आर नहीं दिया, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर निकालना पड़ेगा। अभी आर क्या होता है, आर तेरा इस सर्कल के केस में रेडियस होता है, नहीं तो अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था कि आर इज नथिंग बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी ना रे। ये अगर 0,0 होता था और ये दिस इज नथिंग बट ये x1 y1 होता था, तो ये दूरी इज नथिंग बट r, है ना। तो अब यहाँ पे इसने क्या दिया, यहाँ पे इसने x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर 64 दिया, और इसने पॉइंट पे दिया, मतलब लेट्स से अगर ये मेरा एक सर्कल है और यहाँ पे ये मेरा एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट का मुझे इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट 2π/3 दिया, क्या दिया इसने 2π/3, लेकिन अपने पास ये थीटा दिया, आर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आर एक ले आऊंगा। आर कैसे ले आऊंगा, मुझे यहाँ पे सर्कल के केस में आर इज नथिंग बट द रेडियस ना रे, तो रेडियस क्या आएगा, रेडियस इज नथिंग बट, देख इसको देखेगा तो दिस इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर, दैट इज आर इज नथिंग बट 8, है ना। ये कंपेयर करेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये तो आर बराबर तेरा 8 हो जाएगा ना दोस्त। अब यहाँ पे तेरा पास आर का वैल्यू क्या आ गया, 8, अब तूने क्या किया, आर का वैल्यू ढूंढ लिया, दैट इज योर 8 आंसर। अभी तुझे क्या करना है दोस्त, अभी ये तो तुझे निकल गया, अभी तुझे बेसिकली क्या चाहिए, देख ये पॉइंट पे छीना रे, मतलब टेंजेंट, मेरा टेंजेंट ये वाली पॉइंट से पास होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स पहले निकालूंगा। पॉइंट्स कैसे निकालूंगा, मुझे पता है पॉइंट्स का फॉर्मूला, मुझे पता है, इज नथिंग बट एक्स इज नथिंग बट, सॉरी लाइट हो गया ये, दिस इज नथिंग बट, हाँ ये क्या हो जाएगा मेरा, x इज नथिंग बट r cos थीटा,
एंड y इज नथिंग बट r sin थीटा, बरोबर। दोस्त ध्यान दे जरा, r तो तेरा 8 है और cos 8 cos थीटा इज नथिंग बट तेरा 2π/3। 2π/3 को अगर अपन डिग्री में बोलेगा तो ये क्या 120 डिग्री की बात है, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 8, दिस इज नथिंग बट 8 sin 2π/3। अब दोस्त, हाँ 2π/3 इज 120 डिग्री, 120 डिग्री बोलेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट 8 और 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या आता है, दैट इज नथिंग बट -हाफ, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 8 इंटू √3/2। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज योर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज -4, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 4√3। तो देख अभी बेसिकली तेरे पास क्या आ गया, x मिल चुका है और तेरे पास क्या मिल चुका है, तेरे पास y मिल चुका है, x मिल चुका है और तेरे पास क्या मिल चुका है, y मिल चुका है। अब बेसिकली तुझे क्या करना है दोस्त, मतलब यार तू ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे तेरे को ये पासिंग पॉइंट मिल चुका है, दैट इज -4,4√3। तो तू क्या कर सकता है, तो चुपचाप क्या करेगा, पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा सकता है, क्या कर सकता है, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा सकता है। अगर तुझे सेटिस्फाई नहीं करवाना है तो टैंजेंट के इक्वेशन के लिए तुझे क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट तो मिल चुका है, अब तुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालेगा, ये इक्वेशन को तू डेरिवेटिव करेगा, और डेरिवेटिव करने के बाद x1 और y1 पुट कर लेगा, ठीक है। ये मेरे लिए क्या, दिस इज योर x1 एंड दिस इज माय y1। तो पहले तो मैं पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के देखता हूँ, क्योंकि देख पहले ए पॉइंट में डालता हूँ, ए ऑप्शन में डालता हूँ। ध्यान से देख मैं क्या करता हूँ दोस्त, ध्यान से देख। लेट से मैंने ना इसको ए पॉइंट में डाला, ए पॉइंट में डाल के सेटिस्फाई करवाने का कोशिश करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, x इज नथिंग बट तेरा -4 -√3 और ये 4√3। अब तू ध्यान से देखेगा तो ये -4 √3 3 और इंटू 4 दैट इज 12, -4 -12 16 होता है, और यहाँ पे इसने -16 दिया, क्या दिया इसने, -16 दिया है। अगर ये +16 होता तो मेरा काम सेटिस्फाई हो जाता ना। अब ऑप्शन में देख, ढूंढ +16 कौन दे रहा है, +16 डी वाला ऑप्शन दे रहा है, +16 डी वाला ऑप्शन दे रहा है। सेफ साइड क्या करने का, सी और बी भी सेटिस्फाई करवा के देख लेना। तो अभी मेरा डी पॉइंट्स तो सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, डी है, डी वो मेरा फिलहाल सेटिस्फाई हो रहा है। मैं बी चेक करता हूँ, बी में क्या, मैं √3 -4 डाल रहा हूँ, अरे √3 -4 और ये 16 है ना, √3 -4 प्लस वाई क्या है मेरा 4√3 और ये -16, ये तो आ ही नहीं रहा है, तो बी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। और नीचे क्या दिया है, एक्स सी में क्या दिया है, सी इज नथिंग बट -4 प्लस √3 और 4√3 ना, तो ये तो क्या आ जाएगा 12 -4 दैट इज 8, और इधर 16 दिया, तो सी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो तेरा आंसर क्या है फाइनली डी। अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई करते तो तू क्या करता, तू डेरिवेटिव नहीं करता। डेरिवेटिव कैसे करता मैं बताता हूँ, देख डेरिवेटिव कैसे करता फटफट। तू डेरिवेटिव करता x² प्लस y² बराबर 64 को डेरिवेटिव करता, तो ये क्या आ जाता तेरा 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तेरा dy/dx इज नथिंग बट -x/y। अब एट पॉइंट पूछा ना, तो ये x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर देना, तो यहाँ पे x1 क्या है, दैट इज -4 ना रे, तो -4 अपॉन y क्या आ जाएगा तेरा दोस्त 4√3, क्या आ जाएगा तेरा दोस्त 4√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो तेरा स्लोप क्या आ जाता है 1/√3। अभी ऑप्शन में देख स्लोप 1/√3 कौन देता है, आई गेस 1/√3 तेरा डी आंसर है, जो स्लोप 1/√3 दे रहा है। तो ये एक तरीका है, पॉइंट्स को पहले सेटिस्फाई करवा दे, क्योंकि टैंजेंट है वो पॉइंट से पास हो रहा है। एक बार पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, देख अगर ऑप्शन में टाइम बचेगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर तू आगे डेरिवेटिव से भी करके स्लोप निकाल सकता है, और फिर जैसे स्लोप निकल गया, स्लोप और पासिंग पॉइंट से तो टैंजेंट का इक्वेशन निकाल सकता है बाय यूजिंग y - y1 = mx - x1। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ओहो हो 32 वाला क्वेश्चन, 32 वाला क्वेश्चन यार क्या बताऊं मैं, जो 32 वाला क्वेश्चन है वो इतना 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 प्यारा क्वेश्चन है। टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन डेरिवेटिव्स में भी है, मार्वल पब्लिकेशन है उसमें है ये डेरिवेटिव जैसे क्वेश्चन, लेकिन वहां पे f' है और यहाँ पे इसने इंटीग्रेशन करके दे दिया। बड़ा अच्छा सा, मैं बहुत क्लासेस हमें देखते हैं इसको फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं तो बोलूंगा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। समझ ले इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दे क्या दिया है दोस्त। 32 में कहता है वो कि टू टाइम्स एफ दिया, क्या दिया है दोस्त, 2 टाइम f(x) -3 f of 1/x दिया है इज नथिंग बट x। ओके,
और ओके अब उसने क्या पूछा, इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन क्या दिया, इंटीग्रेशन ये पूछा है 1e(f(x) पूछा है। बच्चा देख के डर गया, अरे भाई एफ क्या करेगा, बड़ा एक एक शॉट में क्लिक नहीं होता है। अब ये चीजें तुझे कभी क्लिक होगी जब तू थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिस कर लेगा या इंटीग्रेशन के वेरियस काइंड ऑफ सम्स देख लेगा, तो तुझे ये एकदम अच्छे से समझ जाएगा। अब देख मैं क्या करता हूँ, पहले इसका ना टिपिकल मेथड है, इसको सॉल्व करने का टिपिकल मेथड। वो टिपिकल मेथड क्या है, ध्यान से देख। तुझे क्या करना है ना, नोट करके मैं ना ये ना रिप्लेस, मतलब देख मेन एजेंडा क्या है तेरा, मेन एजेंडा तुझे बता दो, मेन एजेंडा क्या है, ये f/1/x है ना, इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अगर वो एलिमिनेट हो जाएगा तो मेरा जो टर्म है वो सिर्फ fx में ही बचेगा ना रे, और फिर मैं डायरेक्ट उसको इंटीग्रेशन को fx से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टिपिकल टाइप ऑफ सम में मैं क्या करूंगा पता है क्या, यहाँ पे मैं करूंगा दोस्त रिप्लेस, ये टिपिकल टाइप ऑफ सम है, रिप्लेस रिप्लेस 1/x एज x, क्या बोला मैंने, या बेसिकली तो ऐसा भी कर सकता है, टिपिकल x को मैं 1/x से रिप्लेस कर देता हूँ, एक ही बात है। मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस x बाय 1/x। अभी तुझे पता चलेगा ऐसा मैंने क्यों किया। देख मेरा एजेंडा क्या है, मुझे ये ढूंढना है, इंटीग्रेशन 1 से e तक fx ढूंढना है, तो मुझे ये 1/x का कोई काम ही नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो एलिमिनेट कैसे करते हैं ध्यान से बताता हूँ। अभी ध्यान से देख यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। अब देख जैसे ही मैं ये करूंगा, अच्छा लेट्स से मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, जैसे ही मैं ये करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 2f 1/x -3 ये fx बन जाएगा, और दिस इज नथिंग बट 1/x। अब देख अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा ये इक्वेशन 2 है, ध्यान से देखना ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इक्वेशन में मुझे ये fx को ना fx को एलिमिनेट करना है दोस्त, ये ना मुझे बहुत अच्छा समय, ये fx को एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट कैसा करूंगा मैं, ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा और ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। देखना दोस्त अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से दो, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो तेरा टर्म आएगा वो उनमें देखना 6f 1/x आ जाएगा ना, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। देख अपन कैसे करते हैं इसको, ध्यान दे, तो छोटी सी जगह पे करूँ, इधर हो जाएगा ना, इधर काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, जैसे मैंने ये इसको मतलब इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्त, 4f(x) -6 f(1/x) बराबर 2x, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, -9, ये पहला लिखता हूँ, -9f(x) +6 f(1/x) दैट इज नथिंग बट 3/x। अब देख अब इसने क्या पूछा है, इंटीग्रेशन 1 से ही fx पूछा है। यही केस में अगर वो तेरे को f(1/x) पूछता, मतलब ऐसा कुछ पूछता, f(1/x) पूछता इंटीग्रेशन, तो तुझे क्या करना पड़ता, तुझे ये fx को एलिमिनेट करना पड़ता। किसको, ये fx को एलिमिनेट करना, तो fx को एलिमिनेट क्या करता, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता इक्वेशन 1 को, और इसको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता और फिर ऐड कर देता। समझा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टिपिकल टाइप ऑफ सम्स है। लेकिन अभी इसने क्या पूछा है, इंटीग्रेशन fx पूछा है। अगर f(1/x) पूछता तो तुझे f(x) को एलिमिनेट करना है, ध्यान से सुन, ठीक है। अब देख अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से टिपिकल दिख रहा है यार, इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो मेरा दोस्त है ये fx अब गायब हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। अब तेरे पास क्या बचता है दोस्त, 9 - 4 दैट इज -5f(x) है ना, प्लस 2x प्लस 3/x। अब आई गेस मुझे लगता है fx मेरे लिए निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे निकालूंगा दोस्त, देख देख ध्यान से देख, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब देख दिस इज नथिंग बट आई कैन राइट fx एज 2x² प्लस 3, चलेगा ना, नहीं एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, ऐसा अलग अलग ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट -1/5 ब्रैकेट में 2x प्लस 3/x। ओहो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, दैट इज 1 से लेके e तक, इधर भी इंटीग्रेट करूंगा 1 से लेके e तक। तो सीधी सी बात है, मुझे पता है क्या कि ये -5 तो बाहर आ जाएगा, -1/5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज नथिंग बट 2x²/2 है ना, प्लस 3 को क्या आ जाएगा, दैट इज 3 log mod x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का आ जाएगा 3 mod log x दैट इज 1 से लेके e तक। अभी क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसा करेगा दोस्त, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/5
मैंने ई डाल दिया, दैट इज, अच्छा पहले तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा दे, ई डाल दिया तो दिस इज ई स्क्वायर प्लस, अरे लॉग ही तो 1, अरे तो ये आ जाएगा 3 माइनस, लोअर लिमिट क्या है माइनस 1/5, -1/5 ये तो 1 आ जाएगा, अरे और log 1 तो 0 आ जाता है ना, तो इधर ही खेल, तो यहाँ पे क्या बचता है तेरा -1 ई स्क्वायर, 3 - 1 इज 2 ई स्क्वायर बाय 2 अपॉन में 5। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है दोस्त? -5 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? आई गेस ये ए ऑप्शन दे रहा है, तो आंसर क्या? बड़ा अच्छा सम है, बहुत अच्छा सम है। मैं तो बोलूंगा 2 मिनट पॉज कर वीडियो को और देख समझ इसको कैसा करना है। टिपिकल टाइप ऑफ सम है ये, बहुत अच्छा है ये, इंटीग्रेशन के जगह पे f' भी पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है चल, आई गेस आई होप तुझे ये समझा होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली फंडा यही है कि ना ऐसे टाइप के सम्स को ना थोड़ा, ये कभी तू पकड़ पाएगा ये सम्स को जब तू थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा प्रैक्टिस करता है, क्योंकि यार मैंने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो तुझे भी करना चाहिए, बाकी तो मैं हूँ ही, तेरा साथ दे रहा हूँ। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। अभी क्या दिया है